So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th physics. It is current electricity. So far in video number 1, 2, 3 हम लोग देख चुके हैं. एकदम बेसिक बता दिए करंट चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है. फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखे होंगे, पता चल गया ओम्स लॉ क्या होता है. V और I का डिपेंडेंस, V ज्यादा पोटेंशियल तो करंट ज्यादा, पोटेंशियल कम तो करंट कम. V इक्वल टू क्या होता है, I R होता है. R के बारे में बता दिए थे पिछला क्लास में. क्या है ये, रेजिस्टेंस है, करंट को रोकने वाला. कोई कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है कि नहीं, करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी को ऑन कर दिए तो करंट को रोकने वाला को क्या बोलते हैं, R. तो R कैसे निकालते हैं, V और I से. इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है. डिस्कस कर चुके थे इन प्रीवियस वीडियो. तीनों वीडियो जब अच्छा से देखने का चौथा वीडियो अटेंड करना चाहिए आपको. देन वी विल स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक कॉल कौन कौन से फैक्टर्स है जिसमें रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. So there are so many factors. Following are the main factors. First, nature of conductor. ये क्या होता है, पहले नेचर समझना. पहले नेचर किसको बोलते हैं, तो ध्यान से देखिए. इतना तो पढ़ चुके थे हम लोग, कोई डाउट नहीं है. क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. चलो क्लियर. नेचर ऑफ कंडक्टर. नेचर का मतलब क्या, अगर कोई गुड कंडक्टर है, ध्यान सुनिए, गुड कंडक्टर है, किसको बोलते हैं गुड कंडक्टर, जिस अल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन, कोबाल्ट, ये सब गुड कंडक्टर है. तो गुड कंडक्टर में अगर करंट देंगे तो ज्यादा फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस उसका क्या होता है, कम होता है. मतलब करंट आराम से फ्लो करेगा. तो ये कंडक्टर का नेचर पे डिपेंड करता है कि जिसमें हम लोग करंट दे रहे हैं, कि वो गुड कंडक्टर है कि वो बेड कंडक्टर है. गुड कंडक्टर है कि वो बेड कंडक्टर है. बेड कंडक्टर से वुड, ये वुड है, देख रहे हैं, स्टोन देख रहे हैं, कार्बन से बना हुआ बहुत सा चीज होता है. वुड, स्टोन, वुड पार होगा करंट, स्टोन पार होगा करंट, नहीं होगा. तो वो वुड है या बेड है, उस पर डिपेंड करता है. तो इसमें करंट होता ही नहीं है, लेस मतलब नहीं होता है करंट. तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है. मतलब क्या कि अगर गुड कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस उसका कम होता है, और बेड कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होता है. अब गुड कंडक्टर जिसमें इजीली करंट पास कर जाए, चार्ज पास कर जाए, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जितना भी मेटल्स होते हैं, सिल्वर, गोल्ड. जो बेड कंडक्टर है जैसे क्या, वुड, स्टोन, देखें, बोर्ड, ये सब, इसमें करंट पास नहीं करेगा क्योंकि इनका रेजिस्टेंस ज्यादा है. इनका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है ना. करंट घुस भी नहीं पाएगा, करंट पास भी नहीं हो पाएगा. गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है. तो वो नेचर पे डिपेंड करता है. तो आज हम लोग इतना जो पढ़ चुके थे, आज शुरू किए हैं कि फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर्स एंड फर्स्ट इज नेचर ऑफ कंडक्टर. नोट कीजिए, बता दी कैसे. गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और बेड कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर पे. क्लियर है. अब आते हैं हम लोग किस पे डिपेंड करता है, लेंथ. ध्यान सुनिए, लेंथ ऑफ कंडक्टर. देखिए, किसी का लंबाई और उसका लंबाई कितना लिए, लंबाई अगर कम लिए हैं, लंबाई इसका, वही कंडक्टर सब कुछ, मान ये भी अल्युमिनियम का है, ये भी अल्युमिनियम का है, तो नेचर तो सेम हो गया. अब लंबाई पे डिपेंड करेगा. लंबाई कम है, लंबाई ज्यादा है. तो लंबाई अगर कम रहेगा तो इजीली करंट पास कर जाएगा, कम वर्क करना पड़ेगा. लंबाई अगर कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होता है. लंबाई अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी, जितना लंबा तार खींचेगा, देखिए वोल्टेज गिर जाएगा, है ना. बहुत कम वोल्टेज, बहुत कम करंट जाएगा. तो छोटा वायर लेना चाहिए. बड़ा बड़ा वायर लीजिएगा, बहुत दूर तक करंट ले जाइएगा वही बैटरी को यूज करके, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाता है, रास्ता में बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ मिलेगा. तो रेजिस्टेंस लंबाई पे डिपेंड करता है. क्या, जितना ज्यादा, मोर द लेंथ ऑफ कंडक्टर मोर विल बी, क्या होगा, रेजिस्टेंस. लेस द लेंथ ऑफ कंडक्टर लेस विल बी, क्या होगा, रेजिस्टेंस.
रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लंबाई पे। अल्युमिनियम है नेचर सेम कर लिए, इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी है। लंबाई अगर कम, देखिए छोटा सा रखे, बड़ा रखे हैं वायर, वही वायर को बड़ा कर लिए, तो वो लंबाई पे डिपेंड करता है। लंबाई कम तो रेजिस्टेंस भी कम। छोटा वायर में जल्दी करंट पास कर जाएगा, है कि नहीं? वही करंट को पास करना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो लंबाई पे डिपेंड करता है। बस आपको ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस लंबाई पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है? नोट करिए। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। थर्ड है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखिए, एक वायर लिए एल लंबाई का, लंबाई भी सेम है। अभी देखिए क्या होगा, ये वाला एरिया ना, जैसे देखिए ये वाला, देख रहे ये वाला एरिया, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, करंट जाएगा तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला, जैसे ये कंडक्टर तो ये वाला। क्लियर है? उतना ही लंबाई लिए, वही लंबाई, लेकिन अभी क्या किया, मोटा ले लिए, मोटा वायर ले लिए, उतना ही लंबाई है। लंबाई क्या लिए? सेम। ये अल्युमिनियम का, तो ये भी अल्युमिनियम का। ए मतलब एरिया। तो देखिए यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही देर में, है कि नहीं? एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है कि नहीं? इसका एरिया क्या है? लेस, कम एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया। देख रहे ये वाला, यहां ये वाला जहां से इलेक्ट्रॉन घुसता है, जहां से निकलता है, तो ये एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। उल्टा, लेकिन कम एरिया से कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब इसमें करंट ज्यादा जाएगा। सॉरी, एरिया भी कम, करंट भी कम, तो कौन ज्यादा? रेजिस्टेंस ज्यादा, रोकने वाला ज्यादा है, इसमें पतला हुआ है। एरिया ज्यादा है इसका, देखो कौन सा एरिया? ये देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं इसको। एरिया ज्यादा है तो करंट भी क्या होगा? ज्यादा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम। तो रेजिस्टेंस का एरिया से उल्टा रिलेशन है, देखिए है ना उल्टा। आई कम तो आर ज्यादा, आई ज्यादा तो आर कम, इसलिए मोटा वाला यूज करना चाहिए। करंट को ज्यादा पास करना है तो यू हैव टू यूज मोटा, मतलब मोर थिकनेस वायर। इसका थिकनेस कम है, इसका थिकनेस ज्यादा है। थिकनेस ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सो आर डिपेंड करता है किस पर? क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, मतलब उल्टा रिलेशन। याद हो गया? तो नेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। अंडरस्टूड? रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? नेचर, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। और एक चौथा सा है, सिंपल सा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम रखेंगे, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कर दिए, उसी वायर का टेम्परेचर सब चीज सेम है, एरिया भी सेम, लंबाई भी सेम, नेचर भी सेम। अभी क्या टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री कर दिए, तो टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होता है, आराम से कम जाता है, गर्म हो जाएगा वायर, तो करंट भी ज्यादा कम करता है। टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा कर दिए, तो करंट, सॉरी, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर में भी डिपेंड करता है। तो आपको इतना सा याद नहीं रखना है, बस इतना सा याद रखना है। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर, 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। नेचर पे, लेंथ पे, टेम्परेचर में, लेकिन एरिया का उल्टा। एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। क्लियर है? टेम्परेचर ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस, ये सीधा रिलेशन है। एरिया का लेकिन उल्टा है, लेंथ का भी सीधा है। अंडरस्टूड? ये 4 फैक्टर पे रेजिस्टेंस, करंट को रोकने वाला के बारे में बात हो रहा है। वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। इसमें एरिया का उल्टा है। उल्टा मतलब रेजिस्टेंस एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, है कि नहीं? क्लियर है? 4 फैक्टर, बस इतना से याद रखना है, नोट कर लीजिए। So in this way you learn what are the factors upon which resistance depend? Nature, length, area का उल्टा एंड क्या? टेम्परेचर। अब हम लोग इन दोनों का काम, बस ध्यान सुनिए। तो हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक,
इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक नया टॉपिक आ गया, क्या इसको बोलते हैं? दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बोलिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए, क्या होता है? कोई कंडक्टर का ये भी फिक्स चीज है, पहले समझिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? वी है द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर एल है, वी हैव एल इज द लेंथ, ए इज द एरिया। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, अभी तुरंत पढ़े, याद हो गया? लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, हो गया। और एक चीज है, चार को में दो यूज कर रहे हैं एरिया पे। एरिया कौन सा? जहां से क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? एसटीबीटी क्या होता है? अभी उसको जानने के लिए रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये दो बातें जानेंगे हम। एरिया क्या था? रेजिस्टेंस कम, उल्टा है ना। अब दोनों को मिला के लिख दिए हम लोग, दोनों को मिला के क्या लिख दिए? आर डिपेंड करता है क्या? एल बाई। आर डिपेंड करता है एल बाई ए, मिला के लिख सकते हैं हम लोग। दोनों को एक साथ मिला दी, लंबाई पे एरिया उल्टा है। जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वल टू साइन लिखते हैं, याद है? उस पहले भी क्या वी और आई पे, याद है? उसमें भी हम लोग आर लिखे थे कांस्टेंट। तो यहां हटाएंगे इक्वल टू साइन विथ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को रो बोलते हैं, रो। क्या पढ़ते हैं इसको? रो। हर बुक में रो ही लिखा है। कोल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रो इंटू एल बाई ए, ध्यान सुनिए, वेयर रो इज क्या है? कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल को जब भी आता है कांस्टेंट लिखना पड़ता है। कोल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो फॉर्मूला बन जाएगा रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या है? रो इंटू एल बाई ए। तो क्रॉस करेंगे क्या? रो एल इज इक्वल टू क्या होगा? आर ए। सो रो इज इक्वल टू क्या होगा? आर इंटू ए बाई एल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रो। क्या नाम क्या है इसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हर कंडक्टर का अपना अपना फिक्स है। सबसे कम जो गुड कंडक्टर सबसे कम होता है, जो बैड कंडक्टर सबसे अधिक होता है, इसका वैल्यू भी लिख के दिखाएंगे और बुक में भी दिया हुआ है। क्लियर है? रेजिस्टेंस आर, ए एरिया, एल लंबाई, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाई एल। फार्मूला बन गया। रेजिस्टिविटी निकालने के लिए तीन को चीज चाहिए। रेजिस्टेंस चाहिए, कितना रेजिस्टेंस है, एरिया चाहिए, है कि नहीं, और लंबाई चाहिए। ए एरिया, रेजिस्टिविटी निकालना है तो आर इंटू ए बाई एल, आर इंटू ए बाई एल। रेजिस्टिविटी निकालना है आर ए बाई एल। क्लियर है? रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या क्या है? वी और आई वी है ना। अब एक और फार्मूला बन गया। अब एक और फार्मूला बन गया। क्या बन गया? देखिए ये वाला भी। रो पता है, एल पता है, बाई ए कर दीजिए। तो रेजिस्टेंस का हम लोग ओम्स लॉ से ये फार्मूला निकालें और फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से एक और निकाल दिए। आपको याद रखना चाहिए। आपको बता रहे कौन सा बता रहे, आपको बस एग्जाम में इजीली बनेगा। कौन कौन फैक्टर काम करता है एग्जाम में आता है। रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है बता दिए। अब इसका यूनिट लिखेंगे और उसको डिफाइन भी करेंगे। और उसका हर कंडक्टर का अपना अपना रेजिस्टिविटी होता है। पूरा दुनिया में जितना भी कंडक्टर है सबका रेजिस्टिविटी एक खास टेम्परेचर फिक्स है। क्लियर है? रेजिस्टिविटी का साइन क्या है? रो है ना। रो पढ़ते हैं, देखिए ऐसे। ये पी है, पी नहीं पढ़ते, रो। रो किसके लिए स्टैंड करता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नहीं बोल रहे हैं, स्पेसिफिक, या फिर बोलिए रेजिस्टिविटी। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। सो रेजिस्टेंस का फार्मूला बन गया आर इक्वल टू वी बाई आई, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। क्लियर है? अब रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या हो गया? आर इंटू ए बाई एल। ये कोई भी कंडक्टर का स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले इसका यूनिट लिख के दिखाएंगे और इसको हम डिफाइन करेंगे। रेजिस्टिविटी होता क्या है?
रेजिस्टेंस समझ में आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट। तो देखिए रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है रेजिस्टेंस का। एरिया का क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, और लंबाई का भी क्या होता है, मीटर। एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का मीटर होता है, याद कर लीजिए, याद जानते ही होंगे, लंबाई 1 मीटर 2 मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर मीटर। तो 1 मीटर कट जाएगा, ओम बचेगा ऊपर में, 1 मीटर कट जाएगा, ओम मीटर। एग्जाम में 1 नंबर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आता है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट। क्या क्या पढ़िए लोग, चार्ज का कूलम। करंट का क्या होता है, एम्पियर। पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट। रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम। तो रेजिस्टिविटी का क्या आ गया, ओम मीटर। इसको ऊपर ऐसा भी लिख जाइए, ओम का साइन है ना, ओम का साइन के साथ ऐसे और साथ लिख दे मीटर। कोई डाउट नहीं है। अब इसको डिफाइन करेंगे हम लोग एकदम अच्छा से, बता रहे हैं 10-12 को वीडियो में 10-12 नंबर एग्जाम में आराम से ला सकते हैं आप, बहुत टाइम आराम से हम पढ़ रहे हैं। डिफाइन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर दीजिए, क्लियर है, कैसे डिफाइन करेंगे। या दूसरा नाम क्या है इसका, रेजिस्टेंस नहीं, वो रेजिस्टिविटी ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखिए मेरे पास क्या है, रो इज इक्वल टू क्या है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई क्या है, ये है मेरे पास, ठीक है ना। यूनिट क्या होता है, 1 नंबर तुरंत मिल जाता है, ओम मीटर। क्लियर है, जब अच्छा से बता रहे एक चीज। अब हम लोग क्या इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन हमेशा 1 मानना पड़ता है। एक लंबा 1 मीटर लेंथ का वायर ले लिए, कोई 1 मीटर लंबा वायर लेना पड़ेगा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या ले लीजिए, 1 मीटर स्क्वायर। या छोटा लेना तो 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, तो बुक में 1 सेंटीमीटर से भी क्या, 1 सेंटीमीटर वायर ले लीजिए, और उसका एरिया भी 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है, जो भी हो एक लेना पड़ेगा। तो रो का वैल्यू क्या है हमारे पास, आर इंटू ए बाई एल, आर इंटू ए बाई एल। तो रो का वैल्यू क्या, आर इंटू 1/1, यानी रो भी आर है, लेकिन लंबाई 1 मीटर होना चाहिए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। 1 इसका भी वैल्यू 1 ले लिए हम अपने मन से, इसका भी 1 ले लिए हैं, जब भी डिफाइन करें 1 लेना पड़ता है। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस है। सो रेजिस्टिविटी इज क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्लियर है, हुज लेंथ इज कितना है, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, जो बोलना बोलिए। रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर whose length is 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, एंड क्या चीज, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस हो गया। रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी बोलते हैं, लेकिन लंबाई 1 ही मीटर लेना पड़ेगा और एरिया भी 1 ही मीटर स्क्वायर लेना पड़ेगा। या लंबाई 1 ही सेंटीमीटर लेना पड़ेगा तो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो जितना रेजिस्टेंस होता है उसी को रेजिस्टिविटी। हर कंडक्टर का अपना अपना रेजिस्टिविटी फिक्स है, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। सो डिफरेंट कंडक्टर्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी, आपको रटना नहीं है, बस बताने के लिए बता रहे हैं। सिल्वर का सबसे एग्जाम में आता है, सिल्वर मेटल सब में, मेटल में सबसे कम सिल्वर का सबसे लेस क्या है रेजिस्टिविटी, तो सबसे गुड कंडक्टर यही होगा, है ना। 1.59 को बुक में 1.6 लिखा, 10⁻⁸ ओम मीटर रेजिस्टिविटी, एकदम फिक्स है पूरा वर्ल्ड में कहीं से भी सिल्वर। और सबसे अधिक नाइक्रोम टंगस्टन देख रहे हैं, यहां से देखिए मैंगनीज, यहां से देखिए बहुत ज्यादा हो गया है, सबसे अधिक नाइक्रोम, है ना। नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं हीटर सब में, तो कितना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, तो उतना ज्यादा हीट देता है लोग। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेजिस्टिविटी है कि नहीं, बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। क्लियर है। तो आज का वीडियो में आपको रेजिस्टिविटी सब समझा दिए, अगला वीडियो में और बहुत कुछ बताने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।